व्हाइट रण टेंट शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। कच्छ एक बहुत ही अद्भुत जगह है, जहां एक तरफ रण का कठोर वातावरण है, वहीं दूसरी ओर कच्छ की खूबसूरत कला, नृत्य और संगीत भी है। कच्छ गुजरात और भारत दोनों का सबसे बड़ा जिला है और यहां पर 18 अलग अलग जातियों के लोग देखने को मिलते हैं। इन लोगों की अलग भाषा, रीति और रिवाज होने के बावजूद यहां सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। इसी वजह से दुनिया भर से लोग इस सांस्कृतिक धरोहर को देखने यहां चले आते हैं। रण में क्या क्या होता है? रण में चांदनी अच्छी होती है, रण की जो सनसेट है अच्छा होता है, रण का सनराइज अच्छा होता है, रण दिन में देखना अच्छा होता है। 3-4 बार जो रण को कलर चेंज हो जाता है। शाम में आप देखोगे तो व्हाइट रण जो है ये थोड़ा पीला दिखेगा, और दोपहर को देखोगे तो बिल्कुल व्हाइट गोगल, जिसमें बिना आप आंखें भी नहीं खोलेगी, और रात को देखोगे तो पूरा सुंदर रात ही नहीं लगेगी चांदनी में। और अगर उमास में देखेंगे तो ये रण जो है ये बिल्कुल ऊपर जैसे कोई लाइट से सजाते हैं, ऐसे तारों से सजाया हुआ, आकाश से सजाया हुआ, ये भी इतने गहरा कभी जिंदगी में किसी ने नहीं देखे होंगे जो रण में देखने को मिलते हैं। जो आदमी कहीं से भी आता है, थक के भी आते हैं, वो परेशान हो भी आते हैं, फिर भी वो रण देख के वो बहुत खुश हो जाते हैं। अभी आप देखिए, अभी नया नमक की शुरुआत हो गई, अभी नया नमक बन रहा है, तो ये नया नमक बनेगा और फिर ये लोग आएंगे या उस पर चलेंगे या कुछ भी होगा तो थोड़ा बहुत जब सीजन खत्म होती है तो धूल लगती है, उसकी वजह से जब ब्लैक होने लगता है, थोड़ा देखने जैसा व्हाइट नहीं रहता है, तो फिर से पानी आएगा, इसको वॉश कर देगा। ग्रेट रण ऑफ कच्छ, लिटिल रण ऑफ कच्छ और बन्नी घास मैदान, यह तीनों जगह कच्छ जिले में स्थित हैं और इनका कुल क्षेत्रफल 30,000 स्क्वायर किलोमीटर है। यह कच्छ की खाड़ी से लेकर पाकिस्तान में सिंधु नदी के मुहाने तक फैला हुआ है। हर साल अक्टूबर के महीने तक रण सूख जाता है और धीरे धीरे यह रेगिस्तान एक अद्भुत जगह में परिवर्तित होने लगता है। रण की यह नमक और कीचड़ वाली जमीन समुद्र से 15 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहां मार्च तक पर्यटकों का आना जाना रहता है। मॉनसून के बाद यह नमकीन धरोहर अपने आप को पानी की एक चादर में लपेट लेती है। यह मानना मुश्किल है कि यह जगह साल के अधिकांश महीने सागर की तरह दिखता है। जिस साल बरसात भारी हो तो यह पानी की चादर पश्चिम में कच्छ की खाड़ी से लेकर पूर्व में खंबात की खाड़ी तक फैल जाती है। कई साल पहले यह जगह अरब सागर का ही एक उथला क्षेत्र हुआ करता था, जो कि जियोलॉजिकल परिवर्तनों की वजह से अरब सागर से अलग हो गया। कहा जाता है कि सिकंदर के जमाने तक इस क्षेत्र को नाव से पार किया जा सकता था। घग्गर नदी, जो आज राजस्थान के रेगिस्तान में गुम हो जाती है, वो पहले कच्छ के रण तक बहती थी। इस नदी के ऊपर की धाराओं का सिंधु और गंगा नदी में बढ़ जाने के कारण ये नदी अब यहां आने से पहले ही सूख जाती है। राजस्थान से निकलने वाली लूनी नदी रण के उत्तरी पूर्व भाग तक बहती है और वहीं दूसरी ओर पूर्व दिशा में रूपेन नदी और उत्तरी पूर्व दिशा में पश्चिम बनास नदी दलदली इलाके में जा मिलती है। रण में कई रेतीले छोटे छोटे द्वीप भी हैं, जहां कंटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। यह ग्रेटर और लेसर फ्लेमिंगो के झुंड के रहने की जगह है। इस जगह की गिनती भारत के सबसे गर्म स्थलों में की जाती है। गर्मी के मौसम में यहां औसतन तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहता है और कभी-कभी अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। वहीं दूसरी ओर ठंडी के मौसम में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। भारतीय रण क्षेत्र में कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रिजर्व क्षेत्र हैं। कच्छ के भुज शहर से कई इकोलॉजिकल और वाइल्ड लाइफ रिजर्व क्षेत्र हैं, जैसे कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नारायण सरोवर, कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी, बन्नी घास मैदान रिजर्व,
और चारी धांध वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व में जाया जा सकता है। ग्रेट रण ऑफ कच्छ की उत्तरी सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। यहाँ सीमा सुरक्षा बल और भारतीय थल सेना के कड़े पहरे के साथ साथ लगातार पेट्रोलिंग भी की जाती है। यहाँ अक्सर सैनिक इस कठोर जगह के प्रति अपने आप को अनुकूल बनाने के लिए कठिन अभ्यास भी करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको व्हाइट रण देखने में बड़ा मजा आएगा और साथ ही साथ इस शांत और खूबसूरत जगह का आनंद भी लेंगे।